सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको पठित पद्यांश करवाऊंगी। आप सभी बच्चों ने इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बेटा, पठित पद्यांश जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो प्रश्न पत्र आता है उसमें 3 तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो पठित गद्यांश, एक पठित पद्यांश और एक पठित नाट्यांश, जो कि तीनों ही आपकी पाठ्य पुस्तक से होते हैं। फिर उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं। आपने वो जो गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ है उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो आज हम जो है पठित पद्यांश करेंगे, जो कि पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ। पठित पद्यांश आपका ये जो है पुस्तक से ही है, पाठ्य पुस्तक से है। अभी आपने पिछली कक्षा में ये भी थे पद्यांश, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए पहला पद्यांश देखते हैं। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तरत। अर्थात जो नीचे दिया गया पद्यांश है पठित्वा, उसे पढ़कर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके आपने उत्तर लिखने हैं। पहला पद्यांश है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, जन्तवः प्राणी, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। तस्माद इसलिए, तदेव वह ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, इसलिए हमें जो है प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी निर्धनता, कैसी गरीबी, अर्थात हमें मीठे वचन बोलने चाहिए क्योंकि उसी से दूसरे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। किसी से भी हमें कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में क्या कंजूसी, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए हमें सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए। आइए अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपने इसका जो उत्तर है वो एक पद में लिखना है। पहला है, सर्वे केन तुष्यन्ति, अर्थात सभी किससे खुश होते हैं। प्रश्न नंबर 2, कस्मिन् दरिद्रता न भवति, अर्थात किससे दरिद्रता नहीं होती। अर्थात क्या करने पर गरीबी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात आपने एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कुछ बच्चे इसमें जो है एक पद में उत्तर दे देते हैं। बेटा, आपने इसमें जो पूर्ण वाक्य में पूछा है तो आपने इसको पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना है। इसका पहला पार्ट देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन किम भवति, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से क्या होता है। सेकंड पार्ट है, किमर्थम प्रिय वाक्यम एव वक्तव्यम, किमर्थम अर्थात किस लिए, प्रिय वाक्य ए माने ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, हमें किस लिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। थर्ड देखेंगे, निर्देश अनुसारम उत्तरत, अर्थात जैसे आपको इसमें कहा गया वैसे आपने इसके उत्तर लिखने हैं। पहला देखेंगे इसमें, तुष्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तुष्यन्ति जो है क्रियापद है, इस क्रियापद का यहाँ पर कर्ता जो है क्या आया, कर्तृपद हमने लिखना है, कर्ता लिखना है अपने इसमें। सेकंड है, सर्वे इति सर्वनाम पदम अत्र कस्मै पदाय प्रयुक्तम, अर्थात जो सर्वे जो सर्वनाम पद आया है यहाँ वह किसके लिए, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अपने वो लिखना है। फिर थर्ड है, दरिद्रता इति पदाय
किम सर्वनाम पदम अत्र प्रयुक्तम। दरिद्रता इस पद के लिए जो है क्या सर्वनाम पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। फिर फोर्थ है वैभवम वैभवम इत्यस्य किम विलोम पदम पद्यांशे विद्यते। अर्थात जो वैभव है इसमें इसका जो है विलोम पद पद्यांश में क्या है वैभव का। अर्थात वैभवम इसका जो है बेटा आपने विलोम पद बताना है जो इस पद में आया है। अब दूसरा पद्यांश देखेंगे बेटा। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतेः। अर्थात पिबन्ति माने पीना, नद्य माने नदियां, स्वयमेव स्वयं ही, न अम्ब अम्ब का अर्थ है यहाँ पानी जल। जो नदियां होती हैं वो स्वयं जल नहीं पीती, दूसरों को जल देती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः जो वृक्ष हैं वह अपने फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों को देते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः वारिवाः अर्थात बादल। जो बादल होते हैं वह अन्न को स्वयं नहीं खाते। सस्यम यहाँ पे जब फसल के लिए आया है, जो फसल होती है बारिश होती है तो जब बादल जो होते हैं बारिश करते हैं उसे फसल होती है, लेकिन वह फसल को जो है दूसरों को ही देते हैं, स्वयं उसको नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतेः सताम अर्थात सज्जनों की, विभूते संपत्तियां, जो सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वह दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अर्थात हमें दूसरों। प्रश्न देखेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 1 एक पदेन उत्तरत। इसमें भी आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला है नद्य किम ना पिबन्ति जो नदियां होती हैं वो क्या नहीं पीती हैं। दूसरा है के फलानी ना खादन्ति कौन जो है वो फल नहीं खाते हैं। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात इसमें आपने एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है वारिवाः किम ना कुर्वन्ति अर्थात बादल जो है वो क्या नहीं करते हैं। फिर दूसरा है केसाम विभूतेः परोपकाराय भवन्ति अर्थात जो किसकी जो संपत्तियां होती हैं वो उपकार के लिए होती हैं। फिर थर्ड देखेंगे निर्देश अनुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार आपने उत्तर लिखना है। पहला अदन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। इस पद्यांश में जो है आपने बताना है जो अदन्ति क्रियापद आया इसका कर्ता क्या है, कर्तृपद बताना आपने। दूसरा है जलम इति पदस्य किम प्रायवाची पदम पदे प्रयुक्तम। इस पद में जो है जल का जल जो पद है इस पद जलम इति पद से माने जल जो है इस पद का प्रायवाची पद जो है पद्य में क्या प्रयुक्त हुआ है, प्रायवाची पद बताना है इसका। थर्ड है दुष्टा नाम इति पदस्य किम विलोम पदम पदे विद्यते अर्थात जो दुष्टा नाम है इस पद का क्या विलोम पद जो है यहाँ पे है इस पद्य में वो बताना है आपको। उसके बाद फोर्थ है मेघा इति अर्थे किम पदम अस्ति। मेघा के इस अर्थ में जो है यहाँ पर क्या पद है, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, ये आपको लिखना है। धन्यवाद।